हरियाणा के एक लड़का, नाम है एल्विश यादव। उसकी उम्र है 25 साल और करोड़ों की संपत्ति है उसकी। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो उसने अपना घर भी दिखा रखा है और उसका जो घर है बहुत ही ज्यादा आलीशान है, महंगा है। उसके अंदर जो चीजें लगी हैं वो आपको देख के समझ में आ जाएगा ये किसी आम इंसान के घर हो ही नहीं सकता है। कई वीडियो जब हम खंगाल रहे थे तो हमें पता लगा कि उसके पास एक से एक महंगी गाड़ियां भी हैं, लेकिन जब कंटेंट की बारी आती है तो उस कंटेंट में गाली गलौज भी रहता है। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स को पसंद भी आ रही हैं चीज़ें, तो उसमें कोई दो राय तो नहीं है। और शायद इसी वजह से जो उसके वीडियोस हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एल्विश यादव की उम्र तो 25 साल है और 2016 से उसने वीडियो बनाना शुरू किया। शुरुआत में वो रोस्ट करता था, जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते थे उनकी मिमिक्री करके उन्हें रोस्ट करने की कोशिश होती थी और शायद इसी वजह से कई लोग उसे पसंद भी करते थे। यूट्यूब पे आज की तारीख में उसके जो फॉलोअर्स हैं वो है 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कहें 1 करोड़ 45 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हैं एल्विश यादव के। उसके इंस्टाग्राम की बात करें तो 15.6 मिलियन, मतलब लगभग 1 करोड़ 56 लाख फॉलोअर्स उसे फॉलो करते हैं, जिसे वो या कहें जो भी फॉलोअर्स उसे फॉलो करते हैं उसे आइडल मानते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। यहां तक कि अक्सर बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी उसके कई म्यूजिक जो एल्बम है वो भी रिलीज हुए और सोशल मीडिया पर उसे राव साहब के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में बिग बॉस OTT 2 में जो चीज आई थी उसमें इसे वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिला था, जिसके बाद खास तौर पर जो एल्विश यादव का नाम हर किसी की जुबान पर हो गया। जो उनके बात करने का तरीका है, जिस तरीके से वो आपने जो बिग बॉस में जो लोग आए थे बातचीत करते थे, तो कई लोग एल्विश यादव को वहां से और जानने लगे, समझने लगे। लेकिन एक सोशल मीडिया स्टार हाल के दिनों में जेल के अंदर बंद है। अब जेल के अंदर क्यों बंद है उसके बारे में इस डिकोडिंग क्राइम में तो बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे कि जो एल्विश यादव है जेल के अंदर तो बंद है, लेकिन जो इतना करोड़ों का मालिक है उसने रात को क्या खाना खाया होगा और उसे दूसरे कैदियों से कैसे अलग रखा जा रहा है। दरअसल जैसे ही उसे नोएडा की पुलिस ने पकड़ा, यूपी पुलिस ने पकड़ा, उसके जेल में उसे भेजा गया 14 दिन की रिहाई हिरासत के लिए। तो आपको बता दें कि क्योंकि एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसलिए उसे दूसरे कैदियों से अलग रखा गया है। उसके साथ अगर मैं आपको पल पल की एक अपडेट बता दूं, दरअसल कल शाम को 6:06 पर उसे जेल के अंदर ले जाया गया था। सेलिब्रिटी होने की वजह से उसके साथ जो दूसरे कैदियों से उसे अलग रखा गया था और इसके साथ 3 हाई सिक्योरिटी जो गार्ड उसे तैनात रखे हैं, जो उसके हर पल उसके साथ साई की तरह रहते हैं। और सुरक्षा में अगर ठीक से बता दूं आपको मैं तो एक हेड वार्डर है और 2 वार्डर तैनात किए गए हैं। एल्विश से अब तक कोई कैदी मिला नहीं है। उसने कल रात को ही पूरी सब्जी और हलवा डिनर किया था और पुलिस वालों की माने तो वो जेल के अंदर चिंतित नजर आ रहा था या परेशान नजर आ रहा था। अभी ये वही एल्विश है जिस एल्विश की अगर मैं वीडियो बात करूं जेल जाने से पहले, क्योंकि उसे पता है कि कैमरे के सामने कई लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कई लोग वीडियो बना रहे होंगे, तो हंसता हुआ नजर आ रहा था, खुश नजर आ रहा था। ये दिखाने की कोशिश थी कि भैया सब कुछ ठीक है। लेकिन जेल के अंदर जाते ही उसने अपना गुनाह कबूला है। अगर माने नोएडा पुलिस के सूत्रों की माने तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुनाह क्या कबूला है, बेहद ही गंभीर आरोप है, लेकिन जेल के अंदर परेशान और जेल जाने से पहले की वीडियो में हंसता हुआ पुलिस वालों से बेबाक तरीके से बातचीत कर रहा है, ये वीडियो भी सामने है। तो क्या एल्विश यादव अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ उनके मन मुताबिक हो रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो एल्विश यादव है वो एक सांप के मामले में इस वक्त जेल के अंदर है। अभी ये जो सांप वाली जो चीज है आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे आसान शब्दों में कि मामला आखिर है क्या। सांप से कैसे एक नशा करने के लोग इतने आदी बन चुके हैं, ये चीज असल में है क्या, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की आज कोशिश करेंगे। तो एल्विश यादव जिनको लेके बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, जब साल 2023 में भी इनकी बात उछली थी अक्टूबर के महीने में कि अरेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, और हाल ही में इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब कुछ सांपों के बारे में या इस जहर के बारे में बताने से पहले मैं आपको पुरानी कुछ चीज़ें आपकी ताज़ा कर देती हूँ कि दरअसल अक्टूबर 2023 में जो मेनका गांधी हैं, बीजेपी के नेता, जो जिनकी जो संस्था है पीपल्स फॉर एनिमल्स, उन्होंने नोएडा पुलिस को बाकायदा वहाँ पर जाके एक शिकायत दर्ज कराई थी, एक FIR करवाई थी और कहा गया था कि देखिए जो एल्विश यादव हैं उनका जो फार्म हाउस है या जो दिल्ली NCR में वो अपने वीडियो शूट करते हैं, वहाँ पर सांप बुलाए जाते हैं और उनका नशा होता है। ये तरीके की शिकायत की गई थी और साथ ही ये भी कहा गया था
कि विदेशी लड़कियां बुलाई जाती हैं। आप उनकी वीडियोस देखिए, उनके जो एल्बम है उसमें देखिए कि सांप वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, और अगर आपने भी यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखे होंगे तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखा होगा। अब ये शिकायत होती है, पुलिस छानबीन करती है, रेड मारती है, तो ऐसे में एक राहुल नाम का आदमी पकड़ा जाता है। उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तब एल्विश यादव का नाम पूरी तौर पर सामने आता है और एक वॉइस नोट भी पुलिस को मिलता है। कई सारे ऑडियो मैसेज मिलते हैं जिसमें इस बात की जानकारी होती है कि एल्विश के फार्म हाउस पर जो स्नेक्स हैं, जो जहर निकालने के लिए, जो नशा करने के लिए जो सांप हैं, वो वहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके बाद लगातार जांच चलती है और अब यानी कि अगर मैं कल की बात करूँ 17 मार्च को पुलिस ने एल्विश को अरेस्ट कर लेती है। एल्विश अब पुलिस के शिकंजे में आ जाता है और दीपक ने आपको बताया किस तरीके से उनमें जेल की पहली रात उन्होंने वहाँ पर जेल में गुजारी और उन्होंने क्या कबूला। तो दरअसल एल्विश ने ये मान लिया है कि उनके फार्म हाउस पे सांपों का जहर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उनकी पार्टीज़ में, जो रेव पार्टी वगैरह होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन ये सांपों के जहर का प्रचलन कैसे शुरू हुआ, सांप का जहर क्यों यूज़ करने लगे लोग, क्या उन्हें डर नहीं लगता कि सांप, लोग तो अक्सर डरते हैं सांप काट लेगा, सांप घर में दिख जाए तो भाई काट लेगा तो मर भी सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा डर नहीं होता। तो अगर मैं इसको लेकर आपको बताऊं तो एक क्रिस्प तौर पर आपको बता देती हूँ कि देखिए जो सांप होते हैं वो, जब ये जो भी लोग जो नशे के आदी हैं वो चीज़ों से बोर हो जाते हैं, अगर वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से जब बोर हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब कुछ हार्ड होना चाहिए, हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे एक बार में लगाएं और 1-2 दिन तक नशा रहे। तो इसीलिए सांप के नशे का यूज़ करना शुरू हुआ। अब ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, जितने भी जो नशे करने के आदी हैं या जो रेव पार्टीज़ होती हैं, इसमें सांपों को तस्करी की जाती है, सांपों को कहने का मतलब भेजा जाता है और वहाँ पर सांप को बिल्कुल करीब रखा जाता है और अपनी जीभ निकाली जाती है। और ऐसे में जब सांप हल्के से सांप को कुछ अपने पास लाते हैं तो सांप को टैप करते हैं उसके सिर पे और तब वो एकदम से डंक मारता है। इससे भी नशा होता है। छोटी उंगली पर अपना डसवाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं सांप को बोतल में बंद कर देते हैं और फिर हल्का सा उसका जो ढक्कन है वो खोलते हैं और उसके बाद उंगली रख देते हैं वहाँ पर कि अब सांप निकलेगा और अचानक से काटेगा, तो वो जब डंक मारता है उससे भी नशा होता है। इस तरीके से जो लोग हैं वो कई सारे सांपों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं नशा करने के लिए। अब आगे किस तरीके से सांपों से जहर निकाला जाता है, क्या बनाया जाता है और कौन कौन से सांप होते हैं उसके बारे में दीपक आपको बताएंगे, पर मैं आपको समझाती हूँ कि जो सांप हैं उनका यूज़ क्यों होना शुरू हुआ, आखिर ऐसी चीज़ें क्या हो गई। तो इसके लिए कुछ केस स्टडी हैं, कुछ लोगों से हमने बात भी की है। साथ ही साथ अगर आप दैनिक भास्कर में आपने पढ़ा होगा तो उनकी भी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छी एक डिटेल दी है कि क्यों लोगों ने सांप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मैं अगर आपको उस चीज़ के बारे में बताती हूँ तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, एक 22 साल का लड़का था, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, प्राइवेट एक अस्पताल में भर्ती हो गया। जब उससे पूछताछ की जाती है कि क्या हुआ आपको, तो वो चीज़ें बताता है कि मुझे एक तरीके से मैं ब्राउन शुगर की मुझे लत लगी हुई थी, मैं ब्राउन शुगर से नशा करता था, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि मुझे ब्राउन शुगर चढ़ नहीं रही थी, मुझे कुछ हो नहीं रहा था और इसीलिए मेरे कुछ दोस्त यारों ने मुझे सांप के बारे में बताया और मैंने फिर सांप का जो स्नेक बाइट कराई जाती है वो कराना शुरू किया। उसके 2500 रुपये लगते थे और उससे उसे 18 से 20 घंटे गहरी नींद आती, वो मदहोश हो जाता, उसे ऐसा लगता कि बिल्कुल दुनिया बहुत खूबसूरत हो गई है, जैसे पेट में तितली, ऐसा लगता ना बटरफ्लाई दौड़ रही हैं, सेम उसे वो वाली फीलिंग आती थी और उसे लगता था कि अब ये जो दुनिया है बहुत अच्छी हो गई है, सब कुछ उसे बहुत मज़ा आ रहा होता था और इसलिए वो स्नेक बाइट पर आता है ब्राउन शुगर से। लेकिन फिर उसकी जो तबीयत है बिगड़ जाती है और इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इसके अलावा एक और है कि जो दूसरे लड़के की बात करूं, ये एक कहने का मतलब सफाई कर्मी है, इसको भी ब्राउन शुगर लेने की आदत थी अपने दोस्तों के साथ। जब ये लोग वीकेंड के टाइम पर बाहर कहीं बैठा करते थे तो चुपचाप ड्रग्स या फिर ब्राउन शुगर के ज़रिए नशा किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये इसे रेव पार्टी के बारे में पता लगा, ये जब वहाँ पर पहुँचा तो इसे समझ में आया कि अच्छा इससे भी तगड़ा एक नशा होता है और इसलिए इसने भी सांप का सहारा लिया। लेकिन इस शख्स ने क्या किया, जैसे कि जो सांप होता है उससे डायरेक्ट डसवाते हैं, ऐसे में सांप के जहर का पाउडर भी बनाया जाता है, तो इसने वो पाउडर इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके तहत ये अपने ड्रिंक्स में या जो कुछ ले रहा है उसमें वो पाउडर डालता और उसे लेकर नशा करना शुरू करता। और ऐसे ही ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जो लोग बता रहे हैं कि हमारे पास जो हम पहले यूज़ किया करते थे उससे हम बोर होने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में यही सब चीज़ें हैं
कि ये जितने भी जो इनके मैंने आपको बारे में बताया, जो भी अगर आगे आगे बता भी रही हूँ, ये सब के सब बोर हो गए थे। इन्हें लगता था जो ड्रग्स है या जो हम इंजेक्ट करा रहे हैं, ब्राउन शुगर हो गई या और भी जो तरल पदार्थ हो गए जिनसे आप नशा करते हैं, आप शराब को ले लीजिए, इन सब चीज़ों से अगर जो आप नशा कर रहे हैं वो इन्हें चढ़ नहीं रहा था। इन पर आप लगातार कोई चीज़ किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कोई शराब लगातार एक पिए जा रहा है तो उसको ना कुछ दिन बाद वो असर नहीं करेगी, वो लगातार वही चीज़ पिए जा रहा है। ऐसे ही ये लोग इंजेक्शन लगवा रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे छुप छुप के, ब्राउन शुगर का यूज़ कर रहे थे, ये सब इनको बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। इन्हें लग रहा था कि ये सब तो वेस्ट हो गया। और ऐसे में जब इन्हें स्नेक बाइट के बारे में पता लगा, कुछ नई चीज़ पता लगी और ये पता लगा कि उसको करने के बाद आप 18 से 20 घंटे एकदम आपके मदहोश हो जाओगे, आपको गहरी नींद भी आएगी, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। साथ ही साथ पैसे इन्हें जब पता लगे कि हाँ, इतने में हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, तो लोगों ने इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। और ये भी कहा जाता है कि जैसे कि आप कोई इंजेक्शन ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन स्नेक बाइट अगर ली या सांप के ज़रिए आपने ज़हर किया तो आपको ये 10 से 40 सेकंड के अंदर असर दिखा देगा और पूरी तरीके से जो भी शख्स इस नशे को ले रहा है वो मदहोश हो जाएगा। और इसीलिए जो बड़ी-बड़ी पार्टीज़ होती हैं, चाहे आप रेप पार्टी ले लीजिए, जैसे एल्विश यादव जिस केस में फंसे हैं, साथ ही साथ और भी अगर कोई किसी राज्य में, जैसे कि अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, अगर इस तरह की कोई पार्टी कर रहा है, जो रेप पार्टीज़ होती हैं, उसमें इस तरीके के जहर का इसीलिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक तो सांप होता है, बहुत ही हार्ड तरीके से इफ़ेक्ट करता है जिनको नशा चाहिए एक बार में, और बहुत ही जल्दी ये किसी को चढ़ जाता है और इसीलिए लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जो वनिता ने बताया कि जो एल्विश यादव जो और सांप वाला जो मामला था, आप समझ चुके होंगे सांप का जो कारोबार है, नशे का कारोबार है, वो किस तरीके से किया जाता है। अब इसमें एल्विश यादव की जमानत मिलना मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो एल्विश यादव पे लगाया गया है 29 एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस का अगर एक्ट को मैं फुल फॉर्म बताने की कोशिश करूं तो नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंस एक्ट है ये 1985 का, जिस पर खुद जो एल्विश यादव है उसने कबूला है कि हाँ, वो अपने एक संपर्क में था एक डीलर से, जो लगातार उसकी जो पार्टीज थी उसमें ऐसी चीज़ें लेकर आता था और जाता था। तो 29 एनडीपीएस एक्ट में जो सीधे तौर पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसमें कोई भी जो ड्रग्स का जो आदान प्रदान किया जाता है, जो खरीद फरोख्त की जाती है, उसकी प्लानिंग में या उसको खरीदने की साजिश में अगर आपका नाम आता है तो आपको जमानत नहीं मिलती हैं। कई सारी और भी धाराएं हैं जिसके तहत जो एल्विश यादव पर जो नोएडा की पुलिस ने लगाए हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी कहानी से हटकर एक चीज़ और बता दूं। अगर आपने सुना हो वो चाणक्य की कहानी, बहुत चाणक्य से बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब जहर की बात आई तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बहुत पुरानी बात है, चाणक्य को भी मारने की कोशिश की गई थी बिच्छू के जहर से। जो उसके विरोधी थे उन्होंने उनके खाने में या कहें रात को बिच्छू से उनको कटवा कर सोचा कि चाणक्य मर जाएंगे। अगली रोज जब सभा बैठी तो चाणक्य खुद सामने आते हैं और कहते हैं कि राजा जी, महाराज, मुझे तो कल किसी रात को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये भूल गए कि मैं बचपन से हल्की हल्की जो बिच्छू का जो डग या पॉइजन है वो लेता रहा हूं और इसी समय के लिए लेता रहा हूं कि आगे चलकर कोई मुझे जहर दे के मारने की कोशिश करे तो विफल हो जाए। क्योंकि मैं बचपन से ले लेके उसका आदी हो चुका था, इसलिए मेरे पर बिच्छू के जहर का असर नहीं हुआ। अब मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई? तो दरअसल देखिए, अक्सर ये होता है कि ड्रग्स जो नशा होता है ये ले लेकर इसके आदी हो जाते हैं। अब जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, उन्हें लगता है कि जीवन में कोई फन एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो फन एलिमेंट के लिए और मदहोश होने के लिए क्या किया जाए? तो एक केमिस्ट्री में एक चीज़ है, जब भी आप खाना खाते हैं और जब खाना डाइजेस्ट होता है ना तो आपको खुशी, जैसे आपको भूख लगी होती है तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे आप खाना खा लेते हैं आपको आराम मिलता है, आपको लगता है कि अरे हल्की हल्की नींद आ रही है। तो जो हल्की हल्की जो नींद आ रही है, अब उसी सोचिए उसी मात्रा को आपको बढ़ा दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो सांप के जहर से कुछ ऐसा ही एहसास होता है। जब आप खाना खा लेते हैं, आपको हल्की हल्की नींद आ रही होती है, आपको लगता है कि कहीं मैं कहीं भी हल्की सी बिस्तर मिल जाए तो तकिया दान कर सो जाऊं। तो कुछ इसी तरीके से जब सांप से कटवाया जाता है, और सांप से कटवाने का तरीका ओठ के अंदर भी लोग कटवाते हैं, जीभ निकाल के कटवाते हैं, उंगलियों में कटवाते हैं, और कुछ इस तरीके से कटवाते हैं कि सांप का जो जहर है वो ज़्यादा मात्रा में अंदर भी ना जाए और कम मात्रा भी ना रहे, क्योंकि कम मात्रा रहेगा तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ज़्यादा मात्रा होगा तो आप तो स्वर्ग ही सिधार जाएंगे, लेकिन अगर सही मात्रा में लिया जाए तो आपको नशा भी होगा। अब इसी के चलते सांपों का जहर बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है, क्योंकि ड्रग्स,
ब्राउन शुगर, इंजेक्शन लेना, दवाइयाँ लेना। अब इस सब चीज़ों में तो दारू और जो लोग बियर पीते थे उनकी तो बहुत पीछे की चीज़ें रह गई हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं और यहाँ तक कि जो भारत जैसे देश है इसमें सांपों की जो प्रजाति है बहुत ज़्यादा मिलती है और इसलिए यहाँ पे फिलहाल के लिए तो बहुत अच्छी रेट में या कम रेट में ये सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं और इसीलिए ये प्रचलन में भी हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, दुनिया भर में एक जो हमारे पास डाटा है 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं सांपों की अलग अलग जो पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में जो सांपों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो 320 हैं, 320 से भी ज़्यादा हैं। और जो जहरीले सांप है जो भारत में पाए जाते हैं वो 60 हैं। भारत में हल्के सांपों की जो हल्के जहर वाले सांप है उनकी जो प्रजाति है वो है 40 और जो बिना जहर वाले जो सांप है उनकी तादाद है 180। तो आज के बाद अगर आपके घर पे कोई भी आसपास सांप दिखे तो घबराइए नहीं कि मतलब अगर सांप देख लिया तो उसके जहर ही होगा। कई सारे जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए अजगर है, अजगर निगल लेता है, उसके पास अपना जहर नहीं होता है। लेकिन कोबरा की बात करें तो कोबरा के पास ऐसा जहर होता है वो पैरालाइज कर देता है, उसके बाद वो उसे खा लेता है। अब मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, 3000 में से भारत के पास है 320 जिसमें से 60 सबसे ज्यादा जहरीली हैं, 40 कम जहरीली हैं और 180 तो जहरीली है ही नहीं। अब ये सारी चीजें के बाद बात करते हैं जो नशा करते हैं वो कौन कौन से सांप का इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ नाम ले रहा हूं, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी करूंगा। ये वही सांप हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और ये दुनिया भर में पाए जाते हैं। ये जो मैं 4 सांप का जिक्र करने जा रहा हूं आगे, दुनिया भर में पाए जाते हैं। नाम है, सबसे पहला नाम आता है एल्पिडस। एल्पिडस, इसका मुंह बड़ा होता है जिससे शिकार करना आसान हो जाता है और आसानी से पकड़ लेता है। आगे 2 नुकीले दांत भी होते हैं और ये सांप फन फैला के बैठा होता है, मतलब कोबरे की तरह ही दिखता है लेकिन इसका नाम एल्पिडस होता है और इसका जहर इस्तेमाल किया जाता है नशा करने के लिए। कोबरा भी इसका उदाहरण हो सकता है एक तरीके से। दूसरा जो सांप है वो है कोलूब्रिड्स। जो कोलूब्रिड्स है ये इसकी आंखें जो सिर के पीछे होती हैं। आपने देखा होगा कई सांप जो नहीं चलते हैं उसके सर की मुंह की वहां के ठीक पीछे होती हैं और जो कोबरा होता है उसकी आगे होती हैं, तो इसकी आंख जो है पीछे होते हैं। और ये सांप का सबसे बड़ा परिवार है। इसके नुकीले दांत होते हैं। इसके कैटेगरी ज़्यादा सांप विषैले होते हैं, मतलब काले रंग का भी होता है और बहुत ज़्यादा विषैला होता है और इसका जहर भी सही मात्रा पे लेकर अक्सर पार्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो तीसरा है वो बेप्रिडस है। इसके स्केल्स ढके होते हैं, इनके जब आप इस पर रोशनी मारेंगे तो इनकी जो बॉडी होती है वो चमकना शुरू कर देती है, कुछ इस तरीके से होता है। और इसकी प्रजातियों में हर किसी के पास जहर नहीं होता। जो पेड़ों पे रहते हैं, कई बार जो बेप्राइडिस हैं वो पानी में मिलते हैं तो वो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन जो पेड़ों पे रहते हैं वो जहरीले होते हैं और इनके भी नुकीले दांत होते हैं और इनमें जैसे वाइपर हो गया, राजा सांप हो गया और दुधिया सांप भी कहा जाता है इनको। अब आखिर में जो सबसे घातक सांप है वो है हाइड्रोफिनी, अफ्रीकी ब्लैक मांबा। आपने कई बार नाम सुना होगा ब्लैक मांबा का। अगर आपने डिस्कवरी देखते हो, नेशनल ज्योग्राफी देखते हो तो ब्लैक मांबा जब वो अपना मुंह खोलता है तो उसका पूरा मुंह अंदर से काला रहता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक मांबा भी पड़ा और इसे हाइड्रोफिनी भी कहा जाता है। ये आपको दुनिया में कई जगह मिल जाते हैं और इस कैटेगरी के जो सिर्फ इसी कैटेगरी के हाइड्रोफिनी कैटेगरी के 231 सांप होते हैं और जिनमें जहरीले सिर्फ कुछ सांप ही होते हैं। लेकिन जो सांप ब्लैक मामा जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं वो क्योंकि सूखे इलाके में रहते हैं, इन्हें अपने जो शिकार है उसको एक बार भी मारकर ख़त्म करना होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। इनका जो जहर होता है एक बार में ही किसी को मार सकता है। अब ज़रा सोचिए, मैंने जितने भी सांपों के नाम लिए, इन सांपों का काम क्या होता है? अपने शिकार को बदहोश कर देना, पैरालाइज कर देना ताकि ये सांप उसे खा सकें। लेकिन कई लोगों ने इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि जो मारने के लिए, पैरालाइज करने के लिए जो चीज़ें होती थी उसको नशे की तरह इस्तेमाल करना और शुरू कर दो। और ये आजकल की युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ चुका है क्योंकि अब ड्रग्स, ब्राउन शुगर, दारू, नशा से ये बोर हो चुके हैं, इन्हें चाहिए कुछ अलग फन और इसी फन के चलते ये जो जंगली जानवर हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इन पर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं जो एल्विश यादव पे और कौन कौन से एक्ट लगे हैं। एल्विश यादव पे लगा है एनडीपीएस के सेक्शन 8/20। इसके मुताबिक किसी व्यक्ति के पास गांजा या गांजा जैसी ड्रग्स पाया जाना, उस पर यह कार्रवाई की जाती है। सेक्शन 27 एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक किसी व्यक्ति का नार्कोटिक ड्रग का इस्तेमाल करना।
एनडीपीएस 27A के मुताबिक किसी व्यक्ति के द्वारा नार्कोटिक ड्रग्स खरीदना या उसे फाइनेंस में मदद करना, या मतलब किसी भी तरीके से आप खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो बच जाऊंगा ना, खरीदोगे भी तो फंसोगे और बेच भी रहे तो फंसना तो है ही। सेक्शन 30 एनडीपीएस के मुताबिक फाइनेंसिंग या कंजप्शन के लिए प्लान बनाना। अब आपने तो ड्रग्स खरीद लिया, लेकिन आप पुलिस को बोलोगे कि भैया मैंने तो इसे ड्रग्स लिया ही नहीं है, लेकिन आप प्लान तो बना रहे थे उसको लेने का, ड्रग्स लेने का। तो इस तौर पर भी जो सारी धाराएं हैं, ये सारी धाराएं एल्वेश यादव पर लगाई जाएंगी, और अगर ये सारी धाराएं लगती हैं तो एल्वेश यादव को जमानत मिलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।